ठंडी रात थी। गोरखपुर की सड़कों पर हल्की हल्की धुंध उतर रही थी। लोग अपने अपने घरों में सिमट रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि इसी शहर में एक ऐसी कहानी पल रही है जो कुछ ही दिनों में खून, डर और सनसनी से पूरे इलाके को दहला देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव हरपुर बुद्धा से, जहां पैदा हुई थी अंशिका सिंह। गांव की तंग गलियां, सादा रहन सहन और सीमित सपने। अंशिका को ये सब कभी पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग चमक रहती थी। वो ऐसी जिंदगी जीना चाहती थी जिसमें चमक दमक हो, महंगी गाड़ियां हो, ब्रांडेड कपड़े हो और लोग उसे देखकर कहें वाह क्या लाइफ है इसकी। गांव में रहते हुए ही उसका मन शहर की ओर अक्सर भागता था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उसकी बेचैनी बढ़ती गई और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब गांव नहीं, अब शहर में रहूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अब इस केस को जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी कभी भी इस तरह की घटना हो सकती है। गांव को पीछे छोड़ अंशिका गोरखपुर शहर पहुंची थी। रहने के लिए उसने सिंगाड़िया इलाके में एक किराए का कमरा लिया था। शुरुआत आसान नहीं थी, ना पैसे थे ना कोई स्थायी सहारा, लेकिन अंशिका जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। धीरे धीरे उसकी जान पहचान नए लोगों से होने लगी। दोस्त बने, पार्टियां शुरू हुई और फिर उसकी जिंदगी का रंग बदलने लगा। जो लड़की कुछ समय पहले तक साधारण कपड़ों में नजर आती थी, अब वही लड़की ब्रांडेड कपड़ों, महंगे जूतों, बड़े बड़े चश्मों और हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन के साथ दिखने लगी। लोगों को हैरानी होती थी कि ये लड़की आखिर करती क्या है, क्योंकि ना तो वो किसी नौकरी में थी और ना ही किसी कारोबार से जुड़ी थी। फिर भी उसकी जिंदगी किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इसी स्मार्टफोन ने अंशिका को नया हथियार दे दिया, सोशल मीडिया। उसने इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई और रील्स डालनी शुरू की। ग्लैमर्स वीडियो, बोल्ड अंदाज, लग्जरी लाइफ की झलक दिखाती थी। देखते ही देखते उसके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में वो 7 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स वाली सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थी। शहर में उसका रुतबा बढ़ता गया। महंगी गाड़ियों में घूमना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, हर जगह भौकाल था। ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन इस चमक के पीछे एक काला सच छुपा था, जिसे उस वक्त कोई भी नहीं जानता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंशिका का परिवार उसके इस रहन सहन से खुश नहीं था। गांव में उसके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी थी। धीरे धीरे परिवार और गांव से उसका रिश्ता कमजोर पड़ता गया। अंशिका पूरी तरह से शहर की जिंदगी में डूब चुकी थी। लोग उसकी जिंदगी देखकर जलते भी थे और हैरान भी होते थे, लेकिन हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, इतने पैसे आखिर आते कहां से? इस सवाल का जवाब सामने आया, लेकिन उस जवाब की कीमत किसी की जान बनने वाली थी। शहर में रहते हुए अंशिका का संपर्क दायरा लगातार बढ़ता रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है द्विवेदी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के मैनेजर विशाल मिश्रा से। पहली मुलाकात एकदम सामान्य थी। अंशिका अपने साथी बंटी वर्मा के साथ इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी। इलाज के दौरान बातचीत हुई और अंशिका ने विशाल से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। विशाल को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन यहीं से शुरुआत हुई एक खतरनाक खेल की। कुछ दिन बाद अंशिका दोबारा अस्पताल में पहुंची। इस बार उसने अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि बाहर से विशाल को फोन किया, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाइए, जरूरी बात करनी है। विशाल बाहर आया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और अचानक अंशिका ने अपने बैग से पिस्तौल निकाली। विशाल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। अंशिका ने साफ शब्दों में कहा, अभी के अभी पैसे दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ झूठा दुष्कर्म का केस कर दूंगी। विशाल के दिमाग में उसकी नौकरी, उसकी इज्जत और उसका परिवार घूमने लगा। घबराहट में उसने अंशिका को 12,000 रुपए दे दिए। उसे लगा कि अब मामला खत्म हो गया, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। 20 जनवरी साल 2026 की शाम गोरखपुर के मॉडल शॉप के इलाके में हलचल थी। अंशिका अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी। उसी दौरान उसने विशाल को फोन किया। धमकी वही थी, लेकिन इस बार और खतरनाक अंदाज में। कहा गया कि पैसे लेकर आ जाओ,
वरना तुम्हारा प्राइवेट वीडियो वायरल कर दूंगी। विशाल पहले ही डर चुका था। वो शाम के करीब 5 बजे 20,000 रुपए लेकर निकला। वहां पहुंचा, बातचीत शुरू हुई, लेकिन पैसे कम होने पर कहा सुनी बढ़ गई। गुस्से में अंशिका ने फिर से पिस्तौल निकाली और सीधा तान दी विशाल के ऊपर। इसी दौरान विशाल का दोस्त अमिताभ निषाद भी बीच बचाव के लिए आगे आ गया, जो कि उसके साथ गया था। धक्का मुक्की शुरू हुई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक जोरदार फायर की आवाज आती है। गोली अमिताभ के पेट में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड के लिए सब सन्न रह गए, फिर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़ पड़े। अंशिका की गाड़ी को घेर लिया गया ताकि वो भाग ना सके। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और अंशिका को हिरासत में लिया गया। अमिताभ को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद जो सच सामने आया उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। पूछताछ में अंशिका ने कबूल किया कि वो न्यूड वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसाती थी, वीडियो रिकॉर्ड्स करती थी, फिर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलती थी। पिछले 5 सालों में वो 150 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। उसके साथ इस पूरे नेटवर्क में बंटी वर्मा, कई अन्य लोग शामिल थे जो घटना के बाद से फरार हो गए। आज अंशिका जेल में है। उसके मोबाइल से चैट्स, कॉल डिटेल्स और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क को तोड़ने में जुटी है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक गोली की नहीं है। ये लालच, शौक और डर की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ऑनलाइन दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। एक कॉल, एक मैसेज और एक जिंदगी बर्बाद। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि अगली बारी किसी और की भी हो सकती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे लोग समझ सकें कि आजकल ऑनलाइन स्कैम आपके साथ कैसे हो रहा है और किस तरह से आपको हनी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा है। खैर दोस्तों, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना मत भूलना। किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से आप ये मेरी पूरी स्टोरी सुन रहे थे ये भी बताना मत भूलना, जिससे अगली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। खैर, अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।